वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेम क्लेश नाशाय गोविंदा गोविंदाय नमो नमो। अभाग्यशाली कल्याणकारी मेरे देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, आओ अपने मन को एकाग्र करें और जोड़ दे भगवान जी की अत्यंत मधुर एवं कल्याणकारी वाणी में। इन दिनों बड़े आदर मान सत्कार पूर्वक हम श्रवण कर रहे हैं यह पुरुषोत्तम योग 15वां अध्याय। ये भी 12वें अध्याय की तरह है तो भक्ति से भरपूर, लेकिन भगवान जी की बताने की शैली बहुत ही निराली। हम लोग विचार कर रहे थे कैसे भगवान जी ने एक वृक्ष का उदाहरण देकर बहुत ही क्लियर कर दिया, बाल बोध हो गई 15वां अध्याय, जब ये कह दिए सारे संसार की जड़ भगवान जी हैं और जड़ से ही वृक्ष का विकास होता है। तो इस सारे संसार की जड़ हमारे इष्टदेव है। तो फिर एकांत में बैठकर विचार किया करें, जड़ के अनुभव करने में ही हम सबका कल्याण है। ओ मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, जड़ का चिंतन, जड़ का मनन, जड़ के लिए ही अभ्यास, तो जीव पर आया भी तो वहीं से गए। तो चिंतन करता करता अंतःकरण निर्मल और सूक्ष्म हो जाता है और जीव की बात बन गई। इसी बात को जरा देखना, किस तरह से बयानगी से भगवान जी और भी विस्तार कर देंगे। हमने जाना कि ये जो हमने कर्म किए, स्वभाव बनाया, उद्वेग बनाए, मनोविकार पैदा किए, वही इस संसार रूपी वृक्ष की जड़ें हैं, टहनियां हैं, पत्ते हैं। अब महाराज जी क्या कहती हैं और हम कौन है? कल्याणकामी। हम तो अपने कल्याण चाहने वाले, एकाग्र रहने मेरे देवियों, आने का लाभ चाहिए। तो कल्याण कैसे हो? भगवान जी कहते हैं सबसे पहले जो अज्ञानता में किया उसी को मिटाया जाए। इस मार्ग में होता भी यही है, जो कुछ हमने अज्ञानता में किया उसे ही मिटाना होता। तो फिर अपनी जात में तली, अपने में एक में एक। इसलिए भगवान जी कह रहे हैं इसे वैराग से काट। वैराग आप बिल्कुल डरा करें, गीता के प्रेमी हैं, गीता के अनुयायी हैं। वैराग का यथार्थ अर्थ है भगवान ने जिस वस्तु को जैसा बनाया वैसे देख लें। गीता के कृष्ण वैराग को कहती है जड़ और चेतन। अब जो चीज जड़ है जड़ ही समझे, चेतन को चेतन। दो ही चीजों का संघात है इस संसार के अंदर, या मिलाप है। जड़ जो दिखाई दे रही सारी चीजें जड़ है, और जो दिखाई नहीं देता अगोचर है वो इसको चला रहा है। हमारा ध्यान तो चेतन की ओर होना चाहिए, जिसके आधार पर हमारे शरीर और ये नाना प्रकार के संसार के दूसरे शरीर अपना अपना काम सुचारू रूप से संपन्न कर रहे हैं। ओ मेरी माताओं, बेटियों, बुजुर्गों और भाइयों, हमारा पूरा ध्यान उधर होना चाहिए। इसी को वैराग कहते हैं। अब बुरे दिन आ गए, क्या हमने जड़ को सब कुछ समझ लिया, चेतन के बारे में पता ही कोई नहीं। चेतन का कभी फिक्र नहीं, कभी जिक्र नहीं, कभी लेना नहीं, कभी देना नहीं, कभी स्वाध्याय नहीं, कभी मनन नहीं। तो ये बुरे दिनों की निशानी। तो अब जब भगवान ने ज्ञान दिया तो अब हमारा बिल्कुल पासा पट गया, वैराग हो गया। वैराग का मतलब भगवान की ओर वृत्ति लग गई और जहां जिसमें उलझी हुई थी हमने अपने मन को उठा लिया। ध्यान देना मेरी देवियों, हमारा मन इंटायरली अबव, यथार्थ रूप में ये वैराग है। जो आपने भ्रांति से वैराग की परिभाषा अपने मन में रखी हुई थी या धारणा, वो गलत है, हटा दीजिएगा। इस तरह क्या होगा, जो कुछ हमने गलती से किया सब खत्म हो जाएगा और हमारा मन एक मालिक में लग जाएगा। आप भी दिन ब दिन अपने आप को देख सकते हैं मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, क्या मैं यथार्थ रूप में वैरागी बन रहा हूं, अर्थात संसार के संकल्प विकल्प कम होते जा रहे हैं।
तो जरूर मान लीजिए कि आपके अंदर भगवान जी की कृपा से वैराग आता जा रहा है। वैराग का मतलब मैं फिर कहना चाहता हूं, सही दृष्टि, शुभ दृष्टि, यथार्थ दृष्टि, वास्तविक दृष्टि, अच्छा हकीकत की पहचान। वैराग तो हमारे बड़े काम आता है। ये अब आपका काम होगा, मैंने तो प्रकाश डाल दिया, मेरा काम तो अपने लिए गोता मारना है, आपका काम आपको बताना और फिर गोता मार लेना। संसार में रहना बुरा नहीं था, भगवान ने भेजा है, लेकिन वैरागी बन के रहना था, अर्थात भगवान की ओर झुक के रहना था। वैरागी का मतलब जिसका मन भगवान में लगता है, जहान में नहीं। जहान में व्यवहार तो कर रहा है लेकिन इतबार नहीं कर रहा। जागो मेरे सजनों, जागो मेरी देवियों, जागो। जहान में व्यवहार कर रहा है लेकिन इतबार नहीं कर रहा। वो इतबार और प्यार अपने भगवान के साथ कर रहा। ऐसे नेक जीव जिन्होंने अपने आप को दुरुस्त कर लिया, लोग पर लोग दोनों बना के जाते हैं। आगे बढ़ेंगे। तथा पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मन् गता न निवर्तन्ति भूया तमेत्याद्यम पुरुषम प्रपद्य यथा प्रवृत्ति प्रेषिता पुराणी। हरि ओम हरि ओम तत्सत्। अब भगवान का फरमान, जब यथार्थ वैराग हो जाता है, संसार का चिंतन लगभग बंद हो जाता है, जिस समय का जो कर्तव्य होता हम कर गुजरते हैं, तो भगवान कहते हैं आहा आहा आहा। ये अवस्था बन जाए तब भगवान का फरमान क्या, तो कहे मुझको परमेश्वर की अमा। ले प्रभु मैं आपकी शरण लेता हूं। अब आपकी शरण लेता हूं, कौन शरण लेता है? मन। कौन कहेगा? वाणी। वाणी से तो मन कहलवाता है। वाणी जितने भी हमारे बाहर के अंग है, अपने आप में कोई काम नहीं कर सकता यदि मन में सफुरना ना आए तो। अच्छा, अगर हमारे मन में विचार ना आए तो देयर वुड बी नो एक्टिविटी एट ऑल। सारा हमारा जो बाहर का ग्रास बॉडी है स्टैंड स्टिल। अच्छा, तो ये सारे काम मन करवाता है, मन ही करता है। हमेशा याद रखना, मन ही भोगता है, क्योंकि जो करता होता है मेरे देव वही भोगता, जो करेगा तो भरेगा। तो कौन कहेगा? मन। मुझको परमेश्वर की अमा। प्रभु मैं आपकी अब यथार्थ रूप में शरण लेता हूं। किसकी शरण? ये भी भगवान का भला बता दिया, जिन्होंने सारा संसार को रचा। जो संसार को बनाने वाले हैं वही हमारे नारायण है, वही हमारे कृष्ण है, वही इस सृष्टि के क्या है? आदि करता है। एक और शब्द है अपनी भाषा का, आदि, शुरू से कर्ता मैंने बनाने वाले, अर्थात रचयिता। इसके आदि रचयिता कौन है? भगवान जी, नारायण जी। ब्रह्म विष्णु महेश तो उसके हेल्पर है। अच्छा, उसके असिस्टेंट है। जैसे घर में पिताजी गृहस्थी बनाने वाले हैं, बेटियां और बेटे तो पिताजी के हेल्पर है, जो घर को पिताजी की पूरी मदद देकर सुचारू रूप से चला रहे हैं। मां जी भी हेल्पर है, क्योंकि पिताजी ही आदि करता है छोटे पैमाने में गृहस्थी के। अब इससे हम जगत को ले, विराट रूप में ले, तो इसके आदि करता भगवान जी है, नारायण जी है। ब्रह्मा जी को ऐसे न कर, ब्रह्मा जी से तो काम ले रहे हैं, महेश विष्णु इत्यादि से काम भगवान जी ले रहे हैं। हम इन मूर्ख पंडितों के कहने पर भगवान कह देती हैं, भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान महेश। बच्चे नहीं, भगवान द्वारा दी गई शक्ति से काम कर रही है। यह देवियों को हमने बड़ी महत्ता दे दी, ये हमारी भूल, हमारी गलती। ये तो महाराज जी के हेल्पर मिले, जिससे तो पूछ लो, अच्छी तरह पूछो। जो हिंदू धर्म में गोता मार रहे हैं और मोती निकाल निकाल के आपके मनों में रख रहे हैं, ये सारे असिस्टेंट है। महाराज जी ने अपनी सृष्टि को चलाने के लिए बनाया है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में दो बड़े होते हैं, प्रेसिडेंट। मैं प्रेसिडेंट को कहूं सबसे बड़ा,
आज के शायद प्रेसिडेंट है, वरना हम क्या कहेंगे, भारत का राजा। उस राजा ने हिंदुस्तान का काम सही चलाने के लिए भारत को बांट दिया कई प्रांतों में, और उन प्रांतों में छोटी छोटी सरकारें बना दी कि अपना अपना काम चलाए। 7-8 मिनिस्टर हो गए, हर एक महकमे का, हर एक विभाग का अपना मिनिस्टर, और हर एक किसी में काम लगे। एजुकेशन वालों का एजुकेशन, जितने भी यहां पर अस्पताल हैं उनका अलग मिनिस्टर हो गया। अच्छा, जमीन का अलग मिनिस्टर हो गया, ये ट्रांसपोर्ट का अलग मिनिस्टर हो गया। अलग अलग भाग बना दिए, उनका एक एक मिनिस्टर बना दिया, और उनका अब चलाओ काम, ताकि हर एक प्रांत का अपना अपना काम। लेकिन बागडोर किसके हाथ में है? केंद्रीय सरकार के हाथ में। अच्छा, इस तरह भगवान केंद्रीय सरकार है और बाकी सब के सब उनके असिस्टेंट हैं। जैसे मैंने प्रांतों में दृष्टांत दिया। शाबाश शाबाश शाबाश। प्रांतों को इसलिए अपनी भाषा में अपना क्या होगा, देश, और जो देश के भाग बने उसे बोलते हैं प्रदेश। पा के पेट में रहा, यानी अपने देश का टुकड़ा, और परदेश वो क्या होता है, रहा पूरा फॉरेन कंट्री, अब्रॉड। बड़ा अंतर आ गया। अगर प्रदेश बोला तो अपने देश का कुछ टुकड़ा, जैसे हरियाणा, पंजाब, यूपी, सीपी। अच्छा, प्रदेश, जैसे शाखा, शाखा, शाखा में से शाखा निकल आती है। अच्छा, तो जब बोलोगे परदेश, तो परदेश में दूसरा देश, जैसे इंग्लैंड, अमेरिका, और जो वहां गया हुआ हमारा कोई, तो सिर्फ परदेशी, दूसरे देश में गया। जरा फर्क मैं बता रहा हूं, देश, प्रदेश, परदेश। अपनी जानकारी कर लो पूरी तरह। आप बहुत ही गलत बोलते हैं, गलत ही लिखते हैं। तो जो मुझे जानकारी है, मेरे से एक एक बात लेके सियाने बन जाओ। अब मेरे जो भगवान जी कह रही है, ये सारे उनके असिस्टेंट है। मजा तब आता है जब ये सारा कुछ हटा दिया जाए वैराग से, और मन बिल्कुल क्या हो जाए, डिसएंगेज्ड, हर एक तरफ से खाली हो जाए, बिल्कुल खाली। अब भक्ति में मजा आता है। एक एक बात मेरे 15वें अध्याय की सुनो, बड़ा निराला अध्याय। अब आप भी सारी संकल्प विकल्प होती है, गंदी आदत होती है, अंदर काम क्रोध लोभ होता है, भक्ति क्या होगी। मैं कल भी कह रहा था, जिस कमंडल के अंदर दोपहर की सब्जी बची हुई है, शाम को उसमें दूध कैसे लाया जाएगा? जब तक बर्तन के सब्जी को हटा के 3-4 बार मांझ के सफा न कर लिए जाए, तब तक दूध तो फिट जाएगा। अगर डाल भी लिया बेवकूफी से, तो दूध घर में आने तक फिट जाएगा, उसमें दही नजर आएगी, वो किसी काम का नहीं रहेगा। इस तरह भगवान की बातें, ये गीता की बातें काम नहीं आती अगर मन को निर्मल न किया। इसलिए मेरे प्रभु का फरमान कभी न भूलना, इन्हें काट कर ढूंढ फिर वो मकान। पहले हम अंतःकरण को साफ करें। ये जरूर देखना, आप लोग रस में रहने वाले इसलिए उन्नति नहीं करते, चूंकि आप अंदर पहले सफा नहीं करते। ये मेरे स्वामी जी के शब्द ना भूलना, इंसाफ साफ नहीं गए इसलिए इंसाफ नहीं है, फिर आप इंसाफ नहीं कर सकेंगे। इफ देयर इज नो प्योरिफिकेशन, नो जस्टिस, नो प्योरिफिकेशन, नो जस्टिस। आप अपनी साधन के साथ जस्टिस कर नहीं सकेंगे अगर आप अंतःकरण को निर्मल नहीं करते हो। सजनों, ओ देवियों, एक एक बोल महापुरुषों कितना अच्छा है। नो प्योरिफिकेशन, नो जस्टिस। इसलिए सबसे पहले हमने अपने आप को निर्मल करना है, तभी हम अपने साधना के साथ इंसाफ कर सकेंगे। शाबाश। फरमाते हैं हमारी सोनी सरकार, हमारे चोटी के भगवान कृष्ण को हम तीनों एडजेक्टिव लगाएंगे। क्या? गाइड, फ्रेंड और फिलॉसफर। हमारे बेस्ट गाइड, हमारे बेस्ट फ्रेंड और हमारे दुनिया भर के बेस्ट फिलॉसफर इज इक्वल टू लॉर्ड कृष्णा। बेस्ट गाइड, फ्रेंड एंड फिलॉसफर। फरमा रहे थे क्या तो कहें, जिन्होंने सारी बढ़ाया है। हाँ, अब कह जाके प्रभु मैं आपकी शरण लेता हूं, मुझे उपदेश दीजिए। भगवान कहते आ, मैं तुझे ऐसा उपदेश दूं पहुंचकर जहां से न लौटे। जहां तू पहुंच जाएगा फिर वापस नहीं। हर जगह हम जाके वापस आते हैं,
हर जगह कहीं भी जाओ आप, ससुराल जाइए, नानके जाइए, दादके जाइए, किसी दोस्त के पास जाइए, कहीं भी जाओगे ही विल कम बैक। लेकिन एक भगवान की जात में गए फिर ना है। क्यों? अब वहां एक में हो जाती है, अब वहां समा जाती है। जैसे नाना प्रकार के भारत की नदियां सागर में जाती है, लौट के आती हैं ना, वो सागर का रूप ले लेती हैं। सागर मैं बोलेंगे अपनी भाषा में, सागर मैं हो गई, सागर मैं, हाँ ये सागरमयी हो गई। सारी नदियां सागरमयी, एक में को जाना। उनमें अंग्रेजी में शब्द है सब्लिमेट, सब्लिमेटेड, एक में को जाना। अच्छा, इसलिए महाराज जी कहते हैं जब भी जीव साधना करता हुआ भगवान की जात तक तलीन होता है, वह जिनकी समाधि लग जाती है, अर्थात समाधि का मतलब ये तन से, मन से, बुद्धि से परे हो जाते। अच्छा, तो कई ऐसे जीव हैं वापस ही नहीं आते, गए, अर्थात उनका शरीर मां समाधि ले लेता, शरीर जड़ हो जाता है, नहीं आते। कई ऐसी होती हैं जिनसे भगवान ने कुछ काम लेना हो, हमारे जैसे को जगाना उठाना हो, तो फिर बुद्धि अवस्था में आती है। पहले वो बुद्धि में आती हैं, फिर मन में आते हैं, फिर तन में आ जाते हैं, और थोड़े दिन रहकर हमें जगा के मालिक की जात में समा जाते हैं। तो जो थोड़े से आते हैं वो ना आने के बराबर, क्योंकि वो आए अलार्म बन के। अलार्म अपने लिए टंडा 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 रात को नहीं बजता, अलार्म सोए हुए को लिए बजता है। क्या है? सोए हुए जागो, आपने अलार्म लगाया था, जागो में बज रहा हूं। इसलिए पहुंचे हुए मामर थोड़ी देर के लिए टन टन कर जाती हैं, जिनके संस्कार आपकी तरह तेज होती हैं, जाग जाती हैं और अपने जीवन का उद्देश्य केवल अपने भगवान को बना लेते हैं, अपने आप को सफल कर लेती हैं। तभी तो ये हमारे जवान है, भगवान की अपार कृपा से ऐसे साधन बन जाते हैं। हाँ, यकीन से जो रखते गए सीनों को गए, वो अपनी श्रद्धा से, अपनी साधना से भगवान की भक्ति मार्ग को जवान बनाए रखते हैं। भगवान का भक्ति मार्ग चलता रहता है और आने वाले कई जीव धक्के खा के, जलील होके इस मार्ग पे लग के अपना कल्याण कर जाते हैं। शब्द आओ, अब बड़ा एक जरूरी प्रश्न का उत्तर दे रही है, जिसमें पहुंच के जीव वापस नहीं आता, तो ऐसा जीव तो बड़ा चोटी का होगा, उसकी अवस्था क्या बन जाती है? ध्यान देना, मुझे कई दिन लगेंगे समझाते हुए। जैसे मानो हम सब के सब तलीन होकर नहीं वापस आ जाते, तो हम अंदर की अवस्था क्या बनाए? जैसे हम बैंक में नौकरी लेना चाहते हैं, तो जाके पूछे से मैनेजर से यहाँ पर कौन लग सकती है क्वालिफाइड, तो क्वालिफाइड में विशेषताएं क्या होती हैं? विशेषताएं बड़ा प्यारा शब्द है। उनमें क्या अंग्रेजी में क्वालिफिकेशन कहेंगे, अपनी राष्ट्रभाषा में क्वालिफिकेशन को बोलेंगे विशेषताएं। तो मेरे कहता है, ये कागज छपा हुआ, ये ले लो, ये ले जाओ, ये है विशेषताएं, बनाओ, शक आके इम्तिहान दीजिए। इस तरह हम तलीन हो जाए, इस विचित संसार में ना आए, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ ओहे हो, शारीरिक में कभी कुछ, मन में कभी कुछ, बुद्धि कभी कुछ, जिस परिवार में रहते हैं वहां कभी कोई गरीब मले, कभी कुछ, कभी शहर वालों कभी कुछ, और बड़े पैमाने पर अपने भारत का कभी कुछ, और इससे बड़े पैमाने पर संसार का कभी कुछ कभी कुछ कभी। हमेशा यहाँ पर रंग बदलते रहते हैं। हम कहां तक सहन करेंगे? कहां तक इस नारी चोले से, नारी मन से सहन होगा? हर समय देर इज फ्लक्चुएशन, हर समय देर इज चेंज, हर समय देर इज रेवोल्यूशन। अगर सहने की कोई सीमा होती है, ये ठीक है भगवान ने कह दिया क्या सहे जा खुशी से के, पर फिर भी सहना कहां तक? फिर दिल करता है ऐसी साधना करें दोबारा ना आए यहां, अब तो हम सह लेंगे, फिर ना आना पड़े। लोग भगवान बताते हैं अंदर की क्या अवस्था होती है जब जी फिर महाराज जी का स्पर्श करके लौट के नहीं आता। सुनो, एकाग्र पूर्वक सुनो, भला हो, भला हो अपने प्यारे इष्टदेव का जिन्होंने ये श्लोक दिया। यह 15वें अध्याय का बड़ा पॉपुलर 5वां श्लोक, ना भूल ऐसे श्लोक, 15वें अध्याय का 5वां श्लोक। उधर 15, उसे 5 पकड़ लेना, 15 से 5 लेके 5वां, 15/5, अच्छा, या 15/5,
अच्छा, 5वां श्लोक, जो मुझे भगवान शक्ति दे। वो कौन सी आंतरिक अवस्था है जिसको बनाकर जीव मुक्त हो जाता है, वापस नहीं आता? कि एक शब्द क्या हो गया? मुक्ति। वापस नहीं आता कि एक शब्द बोलेंगे हम, मुक्ति। वो लिबरेट हो गया, मुक्त हो गया। तो वो विशेषताएं क्या है मन की? व्हाट आर दोज क्वालिफिकेशंस जिसको अटेन करके जीव ने आना ही नहीं है संसार में? आओ मैं क्लियर करूं। ओ मेरी देवियों, निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त काम द्वंद्वै विमुक्ता सुख दुख संज्ञै गच्छन्ति अमूढ़ा पदम आवयम तत् हरिओम हरिओम तत्सत् हरिओम तत्सत्। एकांत पूर्वक सुनना मेरे देवियों, बड़े प्रेम पूर्वक मेरे सज्जनों, और खासकर जितने भी युवक वर्ग हैं, इस वर्ग से तो मैं खास कहा करता हूं, आपने एक लंबी जिंदगी काटनी है। आप तरीका ले लो अपने। भगवान जिसने मुझे और आपको पैदा किया है, उन्होंने साधन ही बताए हैं आराम से जीने के। और फिर ऐसे मरे फिर ना, ऐसा शरीर छोड़े मेरी भगवती ना, लौट के ना गए। एंड गॉन, गॉन फॉर एवर, गॉन एंड गॉन फॉर एवर, नॉट टू बी रिटर्न्ड, गॉन not to be returned, I, gone not to be returned। गए वापस आने के लिए नहीं, बल्कि भगवान के साथ में एक मिलकर जाने के लिए। शाबाश, भगवान जी अब तरीका बता देंगे। देवियों, बड़ी एकांतपूर्वक सुनना। क्या वो विशेषताएं हैं जिसके अंतःकरण में रख लेने के पश्चात जीव मां के गर्भ में नहीं गिरता, जी फिर जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता? लो मैं पहली विशेषता लेता हूं, निर्माण मोह। लोगों बच्चे मैं ले रहा हूं, बड़ा पॉपुलर श्लोक है, पॉपुलर बोलते लोकप्रिय, बड़ा लोकप्रिय श्लोक है, बड़ा प्यारा है। जिन्होंने गीता को, जैसे हम लोगों ने गीता को अपना बनाए बैठे हैं, तो बड़ा प्यारा इसके लिए। कई एक आध में बैठ के ना, मैं तो थोड़ी थोड़ी आउटलाइन ड्रा करता जाऊंगा। आप लोग घर में कुछ टाइम निकाल करके इन एक ही गुण पर विचार करना। निर्वाण मोह, जिनका मान और मोह नहीं रहा। निर शब्द लगा दी, निर्मल नहीं, मान और मोह। पहले हम मान को ले, भगवान ने सबसे पहले मान को लिया। जिनमें मान की इच्छा नहीं, आप भली प्रकार जानते हैं, और मैंने कितनी बारी प्रसंग के अनुसार व्याख्या की। जगत में ये तीन ही विषय गए, कंचन, कामनी और कीर्ति। इन तीनों के लिए करोड़ों व्यक्ति कुर्बान हो जाते हैं। मिलता कुछ भी नहीं, पर तीनों इसके लिए। हाँ, पहले धन कमाने में कितने मर जाते, मेरी नारियों में मर गए बेचारे। आपने अपने भरे जोबन को और कोमल अंगों को, कोमल शरीर को थका मारा, गर्दन तोड़ परिश्रम करके। ना तो आप अच्छी मां बन सकी और ना आप एक अच्छी कमाने वाली बन सकी। नाइदर एज गुड मदर एंड नाइदर एज गुड वर्कर। किसी को इतराज हो तो मैं सुनने को तैयार हूं। नाइदर गुड मदर, नाइदर गुड वर्कर। मदर इसलिए नहीं बन सकी कि काफी समय घर में लगाना चाहिए था, तब आप एज मदर बड़ी अच्छी बन जाती। आपने काफी समय तो दफ्तर में लगा दिया, और वर्कर इसलिए नहीं अच्छी बन सकी, क्यों? बुद्धि का विकास ही नहीं हो सकता। कोई भगवान की इच्छा ऐसी है कि आपकी बुद्धि का विकास नहीं हो सकता। आपके मन का विकास यानी ममता तो बढ़ सकती है, लेकिन बुद्धि का विकास, जब बुद्धि का विकास नहीं होता तो नॉट एज ए गुड वर्कर। ये नहीं केवल हमारे देश की बात, सब देशों की बात है। मैं तो आपका मन नहीं गिरा रहा, मैं सच्चाई बात आपको बता रहा हूं। तो आइए जरा विचार करें, ये तीन के अंदर इंसान मर गया, कंचन, फिर दूसरी कामनी और तीसरी कीर्ति। कीर्ति
भले पुरुष की अंतिम कमजोरी है। इसी को मैं मान बोलूंगा, क्योंकि भगवान ने मान शब्द कहा है। कीर्ति और मान में कोई अंतर नहीं है। मान मैंने इज्जत की कामना। अच्छा, इसमें बड़े बड़े मर जाती हैं, बड़े बड़े अपने आप को तबाह कर देते हैं। तो मान की कामना, मान की इच्छा, मान की डिमांड, मेरे भी शहर में तूती बोले, मेरी भी इज्जत हो, मुझे प्रणाम करें, इत्यादि इत्यादि। ओए होए, ध्यान देना। अब महाराज जी क्या कह रहे हैं, आओ मैं वो अवस्था बताऊं जिस अवस्था को बना लेने के बाद ये प्रसंग न भूलना, जीव वापस नहीं आता। मैं उस पर प्रकाश, भगवान जी समझा रहे हैं, मैं प्रकाश डाल रहा हूं। जीव कब लौट के नहीं आता, यानी कब उसका जन्म नहीं होता, जिसके मन में मान की तमन्ना नहीं। फेम इज द लॉस्ट इन्फर्मिटी ऑफ नोबल माइंड। एक भद्र पुरुष की भी इज्जत की आखिरी कमजोरी रह जाती है। भद्र पुरुष में भी इज्जत की या मान की अंतिम क्या है, त्रुटि है। तो मेरी इज्जत तो होना। आहा आहा आहा, कबीर जी ने एक दोहे में किया है, क्या घर का तजना सहज है, सहज त्रिया करने। घर बार छोड़ जाना, इतनी प्यारी प्यारी पत्नी को भी छोड़ जाना आसान है। घर का तजना सहज गए, सहज त्रिया का नेह, मान बढ़ाई ईर्षा तजनी दुर्लभ। ये कमजोरी रह जाती है इंसान के अंदर। ओ मेरी भगवती, आप पर तो मेरे प्रभु की बड़ी कृपा, बड़ी कृपा है। मेरे बुजुर्गों, मेरे बच्चों, बड़ी कृपा आप पर मेरे भगवान। शायद आप न देख रहे हो, पर मैं देख रहा हूं। मेरे इष्ट देव जी आप पर कितनी कृपा कर रहे हैं। आप बड़ी आसानी से इस कमजोरी को जीत जाओगे, बड़ी आसानी से। जहां पर गुसाई जी ने भी कहा है, जहां पर कृपा राम की हुई, ताप पर विघ्न न व्यापे कोई। हाय हाय, या किसी जगह छपा ये भी, जहां पर कृपा राम की हुई, ताप पर कृपा करे सब। दोनों ठीक है, पर मैं ये कहूंगा, जहां पर कृपा राम की हुई, ताप पर विघ्न न व्यापे कोई। भगवान जी ने भी गीता में कहा है, वो रास्ते में उसके रुकावट का। आप पर ये बाधा नहीं आएगी। अब कौन मुक्त हो जाएंगे, मैं प्रसंग के पास आ गया और आपको भी साथ ले लिया मैंने। मान की जिसके मन में इच्छा नहीं गई। अच्छा जी, मान क्या, मान क्यों, मान कैसे, ये मैं बता चुका हूं। जब भी किसी शब्द को, गुण को, अवगुण को समझना हो, ये 3% किसी पर कर दिया करो या अपने पर कर दिया करो। मान क्या, मान क्यों, मान कैसे, तो वो शब्द बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। संसार क्या, संसार क्यों, संसार कैसे। पिताजी क्या, पिताजी मेरे क्यों, पिताजी कैसे। नौकरी क्या, नौकरी क्यों, नौकरी कैसे। पढ़ाई क्या, 3% कर दो। सत्संग क्या, क्यों, कैसे, तो शब्द अपने आप को बिल्कुल क्लियर कर देगा। अच्छा जी मेरी सरकार जी। अब हम इसी मान को ले लें। मान क्या, मान क्या है वो बाहर के कई साधन बना लेती हैं खुशी प्राप्त करने की, जिनकी ये अवस्था नहीं बनी रहे, जिसका दिल रूह से मुतमईन, जिनको अपने भीतर से नहीं शांति मिली, हाँ, तो वो अपनी खुशी के कई साधन बनाएंगे और वो सारे साधन उनको तबाह कर देते हैं। सारे साधन हानिकारक होती हैं, नॉट फ्रूटफुल। फ्रूटफुल का जरा बोलिए अपोजिट है, नहीं आता। फ्रूटफुल का अपोजिट हार्मफुल। क्या हो गया आपको? फ्रूटफुल में लाभकारी और हार्मफुल क्या होता है, हानिकारक। जितनी भी वो कुछ करेंगे वो सारे उनके लिए नॉट फ्रूटफुल बट हार्मफुल, उन सारों के लिए नुकसान देंगे। अच्छा, लेकिन उन कम वक्तों को पता ही नहीं कि मान के लिए जो कुछ भी हम कर रहे हैं ये हमारी आगे आएंगे। तेरा लिखा एक दिन तेरी सामने आए। भगवान की कृपा उनके ऊपर, उनको खुशी का और साधन ही नहीं है। वो इसी में चूंकि उनको
लोग बड़े मान देती हैं, अंदर से खुशी मिली नहीं, तो इसी में वो लगे रहेंगे। उन्हीं व्यक्तियों पर जाएंगे जो उनको आदर देती हैं, मान देती हैं, जिनके आने पर पूछते कुछ ठंडा पिए, चाहे देना देना ना हो, पर पूछेंगे क्यों सरकार आपको ठंडा दें या गर्म दें, जो आदर मान करें, खुशी दें, उन्हीं के हरे के बाद वो नहीं जाएंगे। तो मान की इच्छा कौन क्या क्यों? जिनके पास खुशी की कमी है, जिनको सताई खुशी नहीं मिली, वही मान की चाहने के लिए घूमते फिरते हैं, धक्के खाएंगे। मान क्या, मान क्यों, मान कैसे, मान कैसे? अब ये मैं क्या बताऊं, आजकल तो अनेक तरीके निकल आए हैं। पहले हमारे भारत के ऋषि कह गए थे मान कैसे, कोई न कोई कला होनी चाहिए उनके पास, तो मान ऐसे। अगर उनके पास कोई विशेषता हो गई, कला हो गई, कोई हुनर होगा जो बाकियों के पास न हो, वो उनके पास होगा, तो उनको मान जरूर देंगे। क्योंकि कईयों का स्वार्थ या उल्लू वहां से सिद्ध होता है। उल्लू सीधा होता है नहीं बोलना, क्या बोलना, उल्लू सिद्ध होता है। ये हमारा गलत वाला आम शब्द निकाल दीजिएगा। कईयों का उल्लू सिद्ध होता है उससे, क्योंकि उसके पास एक विशेष हुनर है। उस्ताद जी कहते रहेंगे, महाराज जी कहते रहेंगे, या और कोई ताया जी। अगर ताया जी के पास हुनर है तो शाबाश शाबाश शाबाश। तो ये कमजोरी अनेकों में रह जाती है। और तो और भगवे कपड़े पहने हुए बड़े कुछ बारी रूप में फिर भी कलयुग है ना मेरे बच्चे, अभ्यास इतने करेंगे नहीं, ध्यान लगाएंगे नहीं, मन को खींचेंगे नहीं, एकांत में रहेंगे नहीं, वह गुरुदेव जी कला लेंगे, महाराज जी कला लेंगे। बड़ी भारी कमजोरी है इंसानों में, बड़ी भारी कमजोरी। इसलिए आज प्रायः हर एक इंसान, क्या जहां उसने उल्लू सीधा करना है, हाँ फिल इन द ब्लैंक, हर एक इंसान बड़े आदमी का नहीं पता लगा आपको, चमचा बने फिरता है। आय का शब्द बन गया चमचा, कड़छी नहीं में कह रहा, चमचा बना हुआ है। चमचे का मतलब ही चाटुकार। चमचा ब्रैकेट में लिखने क्या लिखे हम, चाटुकार। अगर पंजाबी बोला तो जोली चुक। ये चाटुकार क्या है, जोली चुक। जोली चुक ऐसा जोली चुक है, जोली उठाए फिरता है। सारे चमचे बने हुए अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए। क्योंकि इंसान में इज्जत की कमजोरी है, और ये आप जैसा हमने कहा देखना। आप तो फिर अपनी मिसाल ही है, ये चाटुकार होती है, बड़ी उनके आदर देंगे, बड़ा मान देंगे, बड़ा सिर्फ अपना उल्लू सीधा कर, अपनी सिद्ध करने के लिए, अपना स्वार्थ बनाने के लिए बड़े चाटुकार नजर आएंगे। आजकल बड़े चाटुकार है, बड़े चाटुकार। हमारी छोटी प्राइमरी के किताबों के अंदर वो कहानी आती थी, कौन, लूमड़ी बड़ी चाटुकार थी। उस जैसा और कोई जानवर चाटुकार नहीं, इसलिए उसके बोलते हैं क्या, फॉक्स इज ए कनिंग एनिमल। फॉक्स इज ए कनिंग एनिमल, बड़ी कनिंग है। कितनी उसने चाटुकारिता की काले रंग वाले कौवे की। तुम ये हो तुम वो, क्यों, सिर्फ पनीर का टुकड़ा हथियाने के लिए। आप सब जानती होंगे, इसलिए आज सारे क्या लूमड़ी बने फिरते हैं, चाटुकारी करते हैं अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए। क्यों क्यों क्यों? चूंकि इंसान में मान की आखिरी कमजोरी है। इसे चाटुकारिता करने से बात बन जाती है। जितने बड़े बड़े कोई डॉक्टर होंगी, लेडी डॉक्टर या जेंट डॉक्टर, उनके चाटुकार अनेक होंगे। या जिसको संसार में इज्जत देने मिनिस्टर होंगे, मिनिस्टरों के चाटुकारों को कोई कमी कोई नहीं, बड़े चाटुकार उनके, बड़े चाटुकार। शाबाश। क्यों? क्योंकि मान की आखिरी कमजोरी है। मैं तो यहां तक कह रहा हूं, भगवे कपड़े पहने हुए, महात्मा कलाए हुए, गुरु कलाए हुए, तो भी बड़ी भारी कमजोरी, बड़ी भारी कमजोरी उनके अंदर। काफी अपना उल्लू सिद्ध कर लेती हैं, उनको इज्जत दे के, मान दे के, बड़े बड़े कुछ करके। आप समाज में देख ही रहे हो, आप समाज में, मैं तो एक हाथ में रहने वाला हूं, पर मुझे पता है कितनी बारी कमजोरी होती है इंसान के अंदर। मान की चाहना, कहीं अपनी बात बनानी हो तो बस मान करना शुरू कर दो। लेकिन एक बात कह दे दूंगा, बड़े आदमियों की चाटुकार करोगे, आखिर में बड़ा हानिकारक सिद्ध होता, क्योंकि कोई न कोई बात ऐसी हो जाती है जो उनके विरुद्ध हो जाती है, फिर वो आपको नुकसान पहुंचाती है।
इसलिए कहते हैं बड़े बड़े आदमी को दोस्त ना बनाओ, जब बिगड़ेंगे तो आपको साड़ देंगे, है। जब ऐसे व्यक्ति बिगड़ेंगे तो आपको आग लगा देंगे। गोसाई जी ने अपनी रामायण शुरू की है। ऐसे व्यक्ति क्या होते हैं? कोला होते हैं, कोले, जिनको आप चाटुकार करती हैं, ये कोले हैं। हाँ, काले ठंडे रहेंगे तो काले पहुंचाएंगे, अगर कोला अंगारा बन गया तो साड़ेंगे। हाय हाय, तो वाह गोसाई जी वाह। कोला काला, कोला अगर ठंडा रहेगा तो क्या करेगा? काले पहुंचाएगा। अगर कोला हो गया गर्म, मतलब अंगारा बन गया, तो क्या करेगा? साड़ेगा। दोनों हालतों में ऐसे व्यक्ति हानिकारक है। इसलिए ऐसे के साथ ज्यादा मेल मिलाप नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपसे हमेशा चाटुकारिता पूरे ढंग से नहीं हो सकी। आखिर वो तार जाएंगे कि ये क्या चाटुकार है, आखिर वो सिद्ध हो जाएगा कि चाटुकार है। ठीक है बेटे, हवाई ऐसी फिर रही है मेरे बच्चे, बस आप अपने मन में ये रखिए कि ये एक भद्र पुरुष की भी आखिरी कमजोरी है। मान, इज्जत, प्रतिष्ठा, बड़ी बड़ी पदवियां, बड़ी बड़ी ये आखिरी कमजोरी। लेकिन पहुंचुओं पर मेरे प्रभु की बड़ी कृपा होती है। वो इसको यूं घुट भर जाते हैं जैसे अपने खून को सफा करने के लिए हम क्या नीम के पत्तों के घुट भर जाते थे। वो संसार को घुट भर जाते, रत्ती नहीं परवाह करते मान की। आप हर एक अपने में देखना, मैं बता देता हूं, दो चिन्ह होते हैं, दो तीन चिन्ह जिन्होंने मान को जीत रखा है। एक हाथ में रहने वाले वो एक हाथ में रहेंगे, अच्छा, उनमें कोई स्वार्थ नहीं होगा, अच्छा, संसार संबंधी संकल्प विकल्प उनके बंद हो जाएंगे। तब समझ लीजिए अपने आप को कि मेरे में मान की तमन्ना नहीं रही। एकांतवासी, स्वार्थ में निस्वार्थी, उनमें निस्वार्थी में कोई निस्वार्थ नहीं, और क्या कोई उनमें संकल्प विकल्प नहीं आएगा। ये हमारे व्यास जी ने बताया, जिनमें ये तीन लक्षण आ जाएं वो मान को जीत चुके हैं। ये आप अपने मन में रख लो, आपके बड़े काम आएगा ये, क्योंकि हर एक ने मान की, हर एक में कमजोरी है, हर एक में, किसी में थोड़ी, किसी में ज्यादा, न्यून अधिक, हर एक में। तो अब इसको जीतना है हम लोगों ने। तो क्योंकि भगवान कह रही है उन्हीं का जन्म मरण नहीं होगा जिनके अंदर मान की चाहना नहीं रही। मान की चाहना उनमें नहीं रही जिनको पता लग गया है संसार से मुझे कभी भी तसल्ली नहीं हुई, संसार मुझे सेटिस्फैक्शन दे ही नहीं सकता। फिर वो क्या होगा? भगवान के इस फरमान को चूम लो मेरे बच्चे, इस फरमान को। कौन सा? हजूम खलायक से होना नफूर, अलग रह के महसूस करना। उनको अंदर से स्थायी शांति मिल जाती है, इसलिए वो जने कने की क्यों चाटुकार बनेंगे, क्यों चमचे बनेंगे, क्यों अपना अनमोल समय तबाह करेंगे गलियों में कुत्ते बन करके, या रोड मास्टर बन के युद्ध धक्के खाते फिरते हैं, रोड मास्टर है, वो क्यों रोड मास्टर बनेंगे? हाँ, भगवान आपको शक्ति दे देंगे और भी शक्ति देंगे, आप इस कमजोरी को जीत लेंगे। कोई मान की तमन्ना नहीं, पक्की निशानी, जिसके मन में मान की तमन्ना नहीं, एकांतवासी हो जाएगा। वो आपको गलियों में, बाजारों में, इर्द गिर्द में जाता आता नजर नहीं। वो क्या होगा? अपने परमात्मा के अंदर तलीन होगा, वो अपने मालिक की जात में तलीन होगा। वो आपको घूमता हुआ शायद नजर ना आए, वो चक्कर काटता हुआ शायद आपको बाजारों में, गलियों में इर्द गिर्द नहीं दिखाई देगा, या पब्लिक बिल्डिंग में आपको नजर नहीं आएगा। वो अपने मालिक के साथ एक में एक हुआ पड़ा है, ये पक्की निशानी। दूसरा, उसमें कोई, वो जब भी किसी से बात करेगा स्वार्थ लेके बात नहीं करेगा, वो परमार्थ लेके बात करेगा। स्वार्थ का विपरीत अर्थ क्या होता है, और परमार्थ का विपरीत अर्थ स्वार्थ। वो परमार्थी होता है, स्वार्थी नहीं। तीसरा, वो निष्कामी होता है, कोई कामने को नहीं उसके अंदर, संकल्प विकल्प भी कोई नहीं, वो अपने आप में है, बिल्कुल कोई संकल्प, कोई सफरना, कुछ। ये तीन जिसके लक्षण है वो मान की कमजोरी को जीत चुका है।
अब आप जीत ही चुके, जीतना चाहते हैं, इन तीनों पर रोज देखते रहा करें। ज्यादा समय में एक हाथ में काटता हूं ना, शाबाश। आप में किसी प्रकार का स्वार्थ तो नहीं ना? स्वार्थी आदमी कभी एक हाथ में काट सकता है? स्वार्थी आदमी तो जरूर जाएगा शोरगुल में, क्योंकि उसका स्वार्थ ही पब्लिक से पूरा होता है। स्वार्थ इंसान को धक्के देता है कहीं का कहीं। और आप तो परमार्थी बनते जा रहे हैं। और फिर देखा करें, खास बात, संसार के संकल्प विकल्प नहीं आते उठ के मन में, आते तो रोको, मन में क्या, किससे लेना, क्या करना। अगर संकल्प विकल्प आते तो रूपों के आते होंगे। रूप तो गली भगवान ने कहा है नित्यवा सुखम। ये बहुत अच्छा हमें भगवान ने बताया नुस्खा संकल्प विकल्प को दूर करने का। बड़ा अच्छा ये फार्मूला है, मैं तो इसे उत्तम फार्मूला कहूंगा। तो विड्रॉ योर माइंड एंड डिपॉजिटिंग इन लॉर्ड कृष्णा, बहुत ही अच्छा फार्मूला। ये भागे तो बाग इसकी हिफाजत में फिर रूपी छोड़ दे। बहुत अच्छा फार्मूला मेरे सजनों। ओ मेरी कल्याण कामनी देवियों, मान की बड़ी भारी कमजोरी, नर और नारी में ज्यादा मान की कमजोरी नर में होती है या नारी में? अपने मुंह से कह रही हो, अपने मुंह से तो ना कहे करो। बिल्कुल आपने ठीक कहा, धर्म कंडे पे तोल के बोला आपने। ज्यादा ना कमजोरी नारियों में होती है, इसलिए आप ज्यादा ध्यान देना और भगवान से खास कहना, हमारे पर तो खास कृपा कर ओ मेरे अंतर्यामी इष्टदेव। क्यों? मन क्यों आपका नरम है? नरम मन में बड़ी कमजोरी होती है। प्रभु आप पर खास कृपा करें, आप इसको जीत लें। जरा से कोई आकर चमचा बना नहीं, आपसे जो मर्जी काम कोई करवा ले। उधारिता का आप दे देती हैं, श्रीमान को बताती भी नहीं है, अपने जेवर भी दे देती हैं। बस मैं जरा मंगनी मुंगनी करवा लूंगा, फिर तो दे जाऊंगी। बहुत कुछ कोई आपको इज्जत कर देती है। हाय तेरी जैसी तो बीना हमने तो कोई देखी नहीं, तेरी जैसी मनोरमा हमने कोई भी नहीं देखी, तू तो बहुत ही अच्छी है। मैं गली से गुजर रही थी, वहां तेरे गुण गा रहे थे। पहले यूं कहते रहेंगे, लूमड़ी बने रहेंगे, फिर कहेंगे बीना एक मेरी मुसीबत पै गई है। करेंगे हाँ, क्योंकि पहले पंपिंग आपकी कर दी। जैसे आप टायर ट्यूब हो तो हवा भर दी गई आप में, मुझे 10 रुपए को तो 100 रुपए ले जा, क्योंकि पहले जो पंपिंग कर दी गई है। यही जमाने में हाल है, पहले पंपिंग और फिर अपनी इच्छा। जब भी कोई पंपिंग करने आए तो समझ लेंगे लूमड़ी आ गई, लूमड़ी लूमड़ी मन में कहना, उसको ना कहना, मन में कह देंगे लूमड़ी आ गई, लूमड़ी मेरे से पनीर का टुकड़ा ले लिया आ गई। जब भी कोई आपकी तारीफ करने आए, मेरी बात याद रखना मनोरमा, क्या जब भी कोई तू बड़ी अच्छी है, तेरे तो गली मले वाले गुण गाती हैं, तेरी बात सुन के तो मैं बड़ी खुश हो गई हूं, समझिए लूमड़ी आ गई, लूमड़ी। जो अपना टाइम निकाले तो अपना उल्लू सीधा करने आइए। भगवान आपको बचा के रखे। मान भद्र पुरुष की अंतिम त्रुटि है। फेम इज द लास्ट इन्फॉर्मिटी ऑफ नोबल माइंड। एक नोबल माइंड के अंदर भी ये कमजोरी रह जाती है और भगवान की कृपा से वो दूर हो जाती है। देखो सबसे पहले भगवान ने इसलिए इसको गिनाया है, निर्माण मोहा, उनमें मान की तमन्ना नहीं। आप ज्यादा एकांत में रहते हैं ना, कोई स्वार्थ तो नहीं आपके अंदर। संकल्प विकल्प तो संसार के नहीं आते। जब आप बैठते हो तो हाजिर में हाजिर रहते हो ना, या तन कहीं ते मन कहीं, चित्त कहीं ते बुत कहीं। ये कितनी अच्छी कहावत है, चित्त कहीं ते बुत। मेरा बुत हो गया ना, बुत यानी शरीर कहीं ते मन कहीं जाए। ये वही व्यक्ति हैं जो स्वार्थी हैं, और जिनमें कोई स्वार्थी कोई नहीं तो वो हाजिर में हाजिर होते हैं, हाजिर में गैर हाजिर नहीं होते। वो तन और मन से एक स्थान पर रहते। जाइए आज घर में जाके पूछना, खाओ पियो अपने फारिग हो जाओ, मेरी तरह अपने बैंक पर या तख्तपोश पर क्या करना, चौकी लगा लेना और सोचना कि मान की कमजोरी दिन ब दिन कम होती जा रही है ना, मेरी घटती जा रही है ना। परमात्मा करे मेरी वाणी सत्य हो और ऐसा ही हो। और भी कम नारियों में ज्यादा होती, इसलिए आपने बड़ी गहराई में जाके अंतर्यामी से प्रार्थना करनी है, प्रभु इस कमजोरी के जीतने की मुझे ताकत दे दे।
आपने 15वें अध्याय में बताया है कि कौन योग्य हो जाती हैं मुक्ति के, जिनमें निर्वाण मोह, और आपने पहली कमजोरी बताई है जिनमें मान नहीं रहता। निर लगा दिया, निर में नेगेटिव साइड में। हाँ, कोई उनमें इच्छा नहीं है फेम एंड नेम की। अंग्रेजी में बोल रहा हो तो नो डिजायर ऑफ फेम एंड नेम, या नेम एंड फेम। नो डिजायर, उनमें नेम फेम की कोई डिजायर नहीं होती। परमात्मा करे ऐसे ही। मेरे भगवान आपको इतनी ताकत दें कि बिल्कुल मान की इच्छा न रहे। फिर क्या होगा, आखिर में कह रहा हूं, फिर आप एकांत में ज्यादा टाइम गुजारेंगे, बहुत अच्छे। आप में कोई स्वार्थ नहीं होगा, बहुत अच्छे। संसार संबंधी संकल्प विकल्प आपके बंद हो जाएंगे। बिल्कुल आप समाधि के नजदीक पहुंच गए, बिल्कुल मेरे मालिक के नजदीक पहुंच गए, बिल्कुल आप अपने इष्ट देव के नजदीक पहुंच जाएंगे, बिल्कुल नजदीक। परमात्मा करे शरीर छूटने से पहले ये शर्त आप पूरी कर। निर्माण, इसके बाद आगे कह रहे हैं उनके मन में मोह नहीं रहता, निर्मोही हो जाते। मोह, ये मेरे प्रभु ने चाहा तो हमारे कर्म का विषय बनेगा। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।